प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। आज मैं आपको बताने वाला हूं साल 2022 में धनतेरस कब मनाई जाएगी। धनतेरस के दिन हमें किन चीज़ों की खरीदारी करनी चाहिए। शाम के समय जो हम पूजा करते हैं उस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ में आपको बताऊंगा पूजा की सरल विधि। धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त का शुभ समय क्या रहेगा और साथ में बताने वाला हूं राहु काल कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। 23 अक्टूबर 2022 रविवार के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। धनतेरस हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाई जाती है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय धनवंतरी जी अपने हाथ में अमृत से भरा कलश लेकर के प्रकट हुए थे। उसी दिन से लोगों में इस दिन बर्तन खरीदने का प्रचलन शुरू हो गया था। आइए जान लेते हैं धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त का जो शुभ समय है उसके बारे में। प्रिय दर्शकों, वैसे तो धनतेरस का जो दिन होता है ये बड़ा ही पावन और पवित्र माना जाता है, अपने आप में शुभ दिन होता है। लेकिन अभिजीत मुहूर्त का महत्व अपने आप में एक अलग ही होता है। अभिजीत मुहूर्त में यदि हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं, कोई चीज खरीदते हैं या पूजा शुरू करते हैं, उसका लाभ हमें लंबे समय तक मिलता है और बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वो दोपहर में 11:43 से लेकर के 12:28 तक रहने वाला है। अब जान लेते हैं राहु काल का समय। शास्त्रों में राहु काल को बुरा समय बताया गया है। राहु काल में हमें किसी भी चीज की खरीदारी नहीं करनी चाहिए और साथ ही किसी भी प्रकार की पूजा की शुरुआत भी हमें राहु काल में नहीं करनी चाहिए। यदि राहु काल में कोई चीज हम खरीदते हैं या फिर कोई पूजा की शुरुआत करते हैं तो वह अशुभ मानी जाती है। धनतेरस के दिन राहु काल का जो समय है वो रहेगा शाम को 4 बजे से लेकर के 5:30 तक, लगभग 1.5 घंटा शाम के समय राहु काल का रहेगा। इस समय में आपने कोशिश करना है किसी भी चीज की खरीदारी नहीं करनी है। यदि आप कोई पूजा कर रहे हैं तो इस समय में किसी पूजा की भी शुरुआत आपने नहीं करनी है। फिर दर्शकों आइए जान लेते हैं धनतेरस के दिन हमें किन चीजों की खरीदारी करनी चाहिए। देखिए, धनतेरस के दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि धनवंतरी जी जब समुद्र से प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में सोने का कलश था जिसके अंदर अमृत भरा हुआ था। तो इसलिए यदि इस दिन सोना खरीदा जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। आप सोने के आभूषण खरीद सकते हैं, आप सोने के बिस्किट खरीद सकते हैं। इस दिन सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। और यदि आप मध्यम परिवार से हैं तो फिर आप चांदी खरीद सकते हैं, चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं, चांदी के बिस्किट, चांदी का सिक्का, चांदी खरीदना भी इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। कुछ लोग इस दिन बर्तनों की खरीदारी करते हैं। आप तांबे के बर्तन खरीद सकते हैं, आप पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं, आप स्टील के बर्तन खरीद सकते हैं, आप कोई भी बर्तन खरीद सकते हैं। बर्तनों की खरीदारी भी धनतेरस के दिन शुभ मानी जाती है। प्रिय दर्शकों, इस दिन विशेष रूप से आपने मां लक्ष्मी और गणपति जी की तस्वीर खरीदनी चाहिए। हो सके तो आप चांदी की तस्वीर खरीद लीजिए। यदि चांदी की नहीं खरीद सकते हैं तो आप पीतल की तस्वीर खरीद लीजिए, और पीतल की भी यदि नहीं खरीद रहे हैं तो फिर आप कागज की तस्वीर खरीद लीजिए, क्योंकि कागज यानी गत्ते की तस्वीर भी आती हैं, वो भी आप खरीद सकते हैं। इस दिन गणपति जी, महालक्ष्मी की तस्वीर खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आप धनवंतरी जी की तस्वीर खरीद सकते हैं। धनवंतरी जी की तस्वीर भी मार्केट में मिल जाती है, तो वो यदि आप खरीदना चाहें तो वो भी शुभ मानी जाती है। धन के मंत्री कुबेर जी की भी तस्वीर आपने इस दिन खरीदनी चाहिए, यह शुभ मानी जाती है। साथ में धनतेरस के दिन आपने धनिया खरीदना चाहिए। साबुत धनिया मतलब जो
दाने होते हैं धनिये के, वो साबुत दाने आपने धनिये के खरीदने चाहिए, बहुत शुभ माने जाते हैं और पूजा के समय माँ लक्ष्मी को अर्पित करने चाहिए। इस दिन आप गोमती चक्र खरीद सकते हैं, क्योंकि धनतेरस के दिन गोमती चक्रों का खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। और जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें तो पूजा के समय माँ लक्ष्मी को गोमती चक्र यदि आप अर्पित करते हैं तो यह भी शुभ माना जाता है। आप कमलगट्टे खरीद सकते हैं, कमलगट्टों से मनी माला भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि यदि आप दीपावली की रात्रि में कोई पूजा कोई जाप करने जा रहे हैं तो आपने कमल गट्टे की माला का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कमल गट्टा माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। इसलिए यदि आप इस दिन कमल गट्टा खरीदते हैं और पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी को कमल गट्टा अर्पित करते हैं तो माँ लक्ष्मी जल्द प्रसन्न हो जाती है। आप इस दिन शंख भी खरीद सकते हैं और पूजा के समय यदि आप शंख की ध्वनि अपने घर में करते हैं तो आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर चली जाती है। तो शंख खरीदना भी धनतेरस के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। आप कोड़ियाँ खरीद सकते हैं, कोड़ियाँ खरीदनी भी बहुत ही शुभ मानी जाती हैं धनतेरस के दिन। आपने झाड़ू इस दिन जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं झाड़ू का संबंध भी महालक्ष्मी से है, तो झाड़ू खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है धनतेरस के दिन। इस दिन आपने नमक भी जरूर खरीदना चाहिए, नमक खरीदना भी धनतेरस के दिन शुभ माना जाता है। और दीपावली के दिन जल में थोड़ा सा नमक मिला करके अपने घर में पोछा लगाना चाहिए। यदि आप नमक का पोछा दीपावली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर में लगाते हैं तो यह शुभ माना जाता है। तो आप धनतेरस के दिन यदि इन चीजों की खरीदारी करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आइए अब जान लेते हैं पूजा के विधान का। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार धनतेरस की शाम को विशेष रूप से धनवंतरी जी की पूजा हमें करनी चाहिए, साथ में धन के मंत्री कुबेर जी की भी पूजा हमें करनी चाहिए। इसके साथ साथ हम महालक्ष्मी की पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन इन सब पूजाओं से पहले हमें गौरी गणेश की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम गौरी और गणेश की पूजा नहीं करते हैं तो हमारी कोई भी पूजा सफल नहीं हो पाती है। इस दिन आप सूर्य आदि नवग्रह मंडल की भी आप पूजा कर सकते हैं, षोडश मातृका की पूजा आप कर सकते हैं, सप्तघृत मातृका की भी आप पूजा कर सकते हैं, 64 योगिनियों की भी आप पूजा कर सकते हैं, आपके कुल के जो देवी या देवता हैं उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं, अपने पितरों की भी पूजा कर सकते हैं। पूजा को आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से धनवंतरी तथा धन के मंत्री कुबेर जी, इन दोनों की पूजा करना बहुत जरूरी होता है। साथ में महालक्ष्मी की भी पूजा आप कर सकते हैं। पूजा का विधान क्या रहेगा? शाम के समय देखिए, पहले मैं आपको जो पूजा का शुभ मुहूर्त है उसके बारे में बता देता हूं। धनतेरस की शाम को लगभग 5:43 से शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा और ये रहेगा रात को 10:30 तक। तो इस समय में आप अपनी पूजा कर सकते हैं। किस प्रकार से करनी है? आप अपने पूजा कक्ष में एक चौकी बना लीजिए। अब चौकी कहां बनानी है? पूजा कक्ष का जो उत्तर दिशा की आपकी दीवार है उस दीवार के पास एक चौकी आपने लगा लेनी है। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र आपने बिछा देना है और उस चौकी पर आपने कुबेर जी और धनवंतरी जी को स्थापित करना है। यदि आप बाजार से कुबेर जी की धनवंतरी जी की तस्वीर लेके आए हैं तो वो स्थापित कर दीजिए, और यदि तस्वीर नहीं लेके आए हैं तो एक सुपारी ले लीजिए। सुपारी आप समझते हैं, आप स्क्रीन पर देख लीजिए, ये थी सुपारी। इस सुपारी पर आपने कलावा लपेट लेना है और कलावा लपेट करके आपने चौकी पर रख देना है। लेकिन चौकी पर रखने से पहले जो आपने लाल कपड़ा बिछाया है, लाल कपड़े के ऊपर थोड़े थोड़े चावल आपने रख देने हैं और उस चावल के ऊपर सुपारी के ऊपर कलावा लपेट कर आपने उस चावल के ऊपर रख देना है। तो इस प्रकार से आप धनवंतरी जी और कुबेर जी को स्थापित कर सकते हैं। आप गौरी गणेश को भी इसी प्रकार से बना सकते हैं। यदि आपके पास पीतल की या फिर चांदी की तस्वीर है तो वह आप रख लीजिए, नहीं तो फिर आप इसी प्रकार से प्रतीक बना सकते हैं। एक सुपारी के ऊपर आप कलावा लपेट करके
गौरी गणेश को भी बना सकते हैं और थोड़े से चावल रखने के बाद उनको वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। बाकी अन्य देवी देवता हैं उनको भी आप स्थापित करना चाहें तो कर सकते हैं, चावल के साथ आप बना सकते हैं। तो ये सब आपने करना है। जब आप पूजा करने लगे तो आपका मुख विशेष रूप से उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी गई है। तो धन का जो आगमन होता है उत्तर दिशा की तरफ से ही होता है। तो इस दिन पूजा करते समय आपका जो मुख है वो नॉर्थ जोन की तरफ होना चाहिए। आपने सबसे पहले शुद्ध जल का छींटा देना है, और शुद्ध जल का छींटा देने के बाद यदि आपने पंचामृत तैयार किया है तो पंचामृत का आपने छींटा देना है। उसके बाद दोबारा से शुद्ध जल का आपने छींटा देना है। उसके बाद आपने भगवान को वस्त्र अर्पित करना है। कलावे का वस्त्र बना करके आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपने तिलक करना है। तिलक करने के बाद आपने भगवान को पुष्पमाला अर्पित करनी है। फूल माला, आप खुले फूल आपके पास वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। यदि फूल माला आपके पास है तो फूल माला भी आप अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपने हरी दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। हरी दुर्वा गणपति जी को बहुत प्रिय है। आप धनवंतरी जी को, कुबेर जी को, इन सब को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। लेकिन दुर्वा, ध्यान रहे, देवी को अर्पित नहीं की जाती, माँ गौरी को अर्पित नहीं की जाती। देवी की जब हम पूजा करते हैं वहां पर दुर्वा अर्पित नहीं की जाती है। तो आप गणपति जी को और धनवंतरी जी, कुबेर जी को, इनको दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। साथ में गणपति जी को एक जनेऊ अर्पित जरूर कीजिए इस दिन। और उसके बाद आप मिष्ठान का भोग लगाना है। मिष्ठान में आप कोई भी मिठाई ले आइए। यदि आप मिठाई घर में ही बना लें तो अच्छा है, क्योंकि घर में बनाई हुई मिठाई यदि भगवान को अर्पित करते हैं तो वो ज़्यादा शुभ मानी जाती है। तो आप मिठाई अर्पित कर दीजिए। मिठाई अर्पित करने के बाद आप भगवान को फल अर्पित कीजिए। फल यदि आप 5 प्रकार का अर्पित कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये नहीं तो आप 1 प्रकार का कर दीजिए, वो भी भगवान खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं और आपको शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके बाद आप यदि बाजार से धनिया लेके आए हैं, साबुत धनिया, जो धनिया के दाने होते हैं, वो धनिया भी आप एक कटोरी में डाल करके भगवान को, महालक्ष्मी को, कुबेर जी को, इनको अर्पित जरूर कीजिए, क्योंकि धनिया बहुत ही प्रिय होता है महालक्ष्मी को। तो ये धनिया भी आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप एक पान के पत्ते में लौंग, इलायची और एक सुपारी रख के भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपने यथासंख्या दक्षिणा भी भगवान के चरणों में अर्पित करनी है। आप 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपया, आपकी श्रद्धा है, आप कितने भी रुपए दक्षिणा के रूप में अर्पित कर सकते हैं। सभी देवी और देवताओं के नाम का आप एक ही जगह रख सकते हैं। उसके बाद हाथ जोड़ करके आप प्रार्थना कर सकते हैं। आपकी जो मनोकामना है उसका चिंतन कर सकते हैं। कुबेर जी की प्रार्थना कर सकते हैं, धनवंतरी से प्रार्थना कर सकते हैं, महालक्ष्मी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे कुबेर जी, हे धन के मंत्री कुबेर जी, तथा हे धनवंतरी जी, हे महालक्ष्मी जी, आप हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करें, ताकि हम आपको इसी प्रकार से पूजते रहें और आप अपनी कृपा सदैव हम पर बरसाते रहें। इस प्रकार से आप प्रार्थना कर सकते हैं। अब जो मिष्ठान आपने भगवान को अर्पित किया है तो उसको प्रसाद के रूप में आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मीठा और 1-2 फल आपने चौकी पर पूरी रात ऐसे ही रखे रहना है, और बाकी ज़्यादा फल, ज़्यादा मिष्ठान है तो आप प्रसाद के रूप में भी इसको ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप धनतेरस की पूजा कर सकते हैं। बड़ी ही सरल विधि है, बड़ी आसान विधि। मैंने कोई बहुत ज़्यादा कठिन विधि आपको नहीं बताई है, बिल्कुल ऐसी विधि बताई है जो एक आम इंसान आराम से कर सकता है और धनतेरस की पूजा का जो लाभ है वो प्राप्त कर सकता है। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं कि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना, ताकि और भी ज़रूरतमंद लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और हर कोई इस वीडियो का लाभ उठा सके। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आप हमसे जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।